अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हाउ टू लिव अ रिस्पेक्टफुल लाइफ। ये बहुत सारे लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि यार हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें, कैसे अच्छी बनाएं ताकि लोग हमारी इज्जत करें और हमें अच्छे से ट्रीट करें। सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है लाइफ को गुजारने के लिए वो ये है कि आप अपनी इज्जत, अपनी कदर खुद करें। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे और अपनी कदर खुद करेंगे तो फिर लोग भी आपको उसी तरीके से देखेंगे। अगर आप ही अपनी बुराइयां करना शुरू कर देंगे, यार मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, तो फिर लोग कहेंगे यार ये तो है ही ऐसी, मतलब ये तो खुद अपने बारे में ऐसा बोलती है तो ये होगी। तो मैं ये कहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये कि आप अपनी कदर, अपनी इज़्ज़त खुद करें ताकि लोग आपको उसी नज़रिए से देखें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि स्टे कनेक्टेड विद पॉजिटिव पीपल। अब इससे क्या होगा कि अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे ना तो आप बातें भी अच्छी होंगी, आप लोगों की गैदरिंग्स भी अच्छी होंगी और फिर आपका माइंड जो है ना वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि देखिए, सोबत का ना बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे ना तो आप खुद ब खुद नेगेटिव थॉट्स आएंगे आपको और फिर आप अपनी लाइफ में भी ना नेगेटिविटी ही अपनाएंगे। तो मैं ये कहूँगी कि आप जो है ना पॉजिटिव रहने के लिए ना पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, जो अच्छी बातें करते हैं, जो दीन की बातें करते हैं, या जहाँ आपको अच्छा लगता है तो आप उनके साथ और देखिए, अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी ना तो आप एक अच्छी तरीके से अपना घर भी संभाल सकती हैं, अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत कर सकती हैं। क्योंकि आपके अंदर ही अगर नेगेटिविटी नहीं होगी तो फिर बच्चे भी देखें आपसे ही अडॉप्ट करते हैं चीज़ें, माँ बाप से ही। तो आप अगर अच्छी बातें फैलाएंगी, आपके बच्चे आपको देखेंगे यार मेरी मम्मा जो है वो अच्छी बातें करती हैं, हमेशा लोगों के बारे में सोचती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमें बच्चों की तरबियत के लिए भी बहुत ज़रूरी है और आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड नंबर पे जो चीज़ आती है वो ये है कि डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स। क्योंकि देखें, जहाँ पे कंपैरिजन आ जाता है ना वहाँ पे फिर जेलसी भी बिल्डअप होती है और फिर वो आपकी हर चीज़ जो है ना वो बर्बाद कर देती है। क्योंकि देखिए, हसद जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है और ये आपके अंदर अगर बिल्डअप हो गई ना तो फिर आपका इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यार जो आपके पास है ना बस उसी में सब्र करें, शुक्र करें और उसी में खुश रहना सीखें। अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय करें, मतलब ये ना सोचें कि यार उसके पास तो ये है और मेरे पास ये नहीं है, तो फिर इसकी वजह से ना जो आपके पास चीज़ें हैं, जो आपके पास नेमतें हैं, आप उसका भी शुक्र अदा नहीं कर पाते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है ना कि आप अपनी लाइफ को किसी से भी कंपेयर ना करें, आप अपनी लाइफ में देखें। हाँ, अच्छे फ्यूचर के लिए ज़रूर आप लोग मेहनत करें, उसके स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग देखते हैं कि हमें किस तरह से हासिल करना है। बट दूसरों को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए यार इसके पास तो ये है, फिर वो जेलसी क्रिएट हो जाएगी आपके अंदर। तो वो फिर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे, तो वो हर चीज़ जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी और फिर अगर आप इस तरह से आपका एटीट्यूड होगा ना तो फिर आपकी लोग बिल्कुल भी इज्जत नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि यार हमेशा सच बोलें। देखें, अगर आप झूठ बोलेंगे ना अपनी लाइफ में दूसरों के साथ या किसी के भी साथ तो लोगों को ना पता चल जाता है कि यार ये झूठ बोलने वाला है और ये हमेशा हर बात में झूठ बोलता है। बाज़ लोग होते हैं वो आदतन झूठ बोलते हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो मैं हमेशा यही एडवाइस करूँगी आपको कि यार हमेशा सच बोला करें अपनी लाइफ में। देखिए, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हो सकता है वो सच बोलने से दूसरों को कोई तकलीफ़ हो या कोई ऐसा सच हो कि आप नहीं चाह रहे हो बताना, बट आप एक झूठ बोलेंगे ना तो फिर आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो हमेशा ये कोशिश करें कि अपनी लाइफ में ना सच बोलें। और थोड़े टाइम के लिए लोगों को हो सकता है बुरा लगे आपका सच बोलना, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, ये तो आपको पता ही है। बट इट डजेंट मैटर, क्योंकि हमें सच बोलने की तरबियत जो है ना बचपन से दी जाती है और बाज़ लोग पता नहीं क्यों झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। और फिर अगर आपने एक टाइम झूठ बोला तो फिर आपको वो कहते हैं ना एक झूठ बोलने के लिए फिर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बातें खुलने लग जाती हैं और फिर वो आगे चल के लोगों को पता चल जाता है कि यार ये इसने झूठ बोला था। तो वो फिर आपकी जो है ना वो रिस्पेक्ट आप खो देंगे दूसरों की नज़र में। तो मैं यही कहूँगी कि हमेशा अपनी लाइफ में सच बोला करें, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो। शुरू में लगता है कि यार ये मुश्किल होगा मेरे लिए, बट आप सच बोलेंगे ना तो आप रिलैक्स भी रहेंगे और फिर आप
कभी भी ज़िंदगी में उससे दोबारा मिलेंगे उस शख़्स से, तो ये होगा कि यार मैंने उस टाइम, और फिर आपको ना सच याद नहीं रखना पड़ता, सबसे बड़ी बात ये होती है। क्योंकि देखिए झूठ बोलने के लिए ना आपको याद रखना पड़ेगा, यार मैंने ये झूठ बोला था, तो अब मुझे, अगर हो सकता है 2 साल बाद 3 साल बाद फिर आपको याद आए या ना आए, तो वो फिर कहीं ना कहीं बातें खुल जाती हैं। तो सच बोलेंगे तो वो 5 साल बाद भी सच ही रहेगा, तो हमेशा सच बोला करें दूसरों से। फिर नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि यार बी कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ। क्योंकि देखिए अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे ना, फिर आप अच्छे से गैदरिंग्स में बैठ के पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंस आपके अंदर इसी तरह बिल्डअप होगा कि जब आप अच्छी बातें पढ़ेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे, तो वो इसी तरह से आपका जो है ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अब कॉन्फिडेंस में एक बात ये भी आती है कि यार अपने आप पे ना, मतलब ये रहना कि मैंने जो किया है ना वो सही किया है। लाइक देखिए अगर आप कोई काम करते हैं और फिर आप खुद ही डाउटफुल रहेंगे, यार पता नहीं ये सही हुआ है नहीं हुआ, तो फिर दूसरे कैसे उस चीज़ को सही बोलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि ज़बाना जो है ना वो तारीफ़ बहुत कम करता है। तो जो भी करें ना उसको कॉन्फिडेंटली करें, और उस पे बिल्कुल आप वो रहें कि मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है और इसमें कोई डाउट नहीं है, और अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चलें। और यार अगर आप शाय पर्सनैलिटी रहेंगे ना, तो फिर एक टाइम आता है कि लोग फिर आपको ना अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो कुछ बोलती ही नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं करती, तो फिर लोग आपसे खुद ही कटना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंटली लोगों से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, अपनी कुछ बातें शेयर करेंगे, तो फिर हाँ लोग ये कहेंगे यार इनके साथ बैठते हैं, मज़ा आता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट रहें। अब नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि थिंक बिफोर यू स्पीक। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि आप बोलने से पहले ज़रूर सोचें कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये इतनी वर्थ इट है, या मतलब ये मेरा बोलना सही है और इससे एक दूसरे हर्ट तो नहीं हो जाएंगे, या ये कोई ऐसी यूज़लेस बात तो नहीं है। क्योंकि देखिए अगर आप यूज़लेस बातें करेंगे ना तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी बोले ना लोगों को पसंद आए। और आपका लहजा बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी टोन बहुत सही होनी चाहिए लोगों से बात करने की। क्योंकि देखिए टोन बहुत मैटर करती है। अगर आप सही भी बात कर रहे होंगे और आपकी टोन ज़रा सी भी गलत होगी ना, तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे या उसको नेगेटिव वे में ले लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या बात करते हैं और किस तरीके से करते हैं, तो इस पे थोड़ा फोकस रखें ताकि लोग आपकी बात अच्छे से सुनें। तो ये कुछ टिप्स थी मेरे पास जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। आई होप आप लोग की ज़िंदगी बहुत अच्छे वे में गुजरे। क्योंकि देखिए हर कोई चाहता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत इज़्ज़त वाली गुजरे, लोग उसकी इज़्ज़त करें, लोग उसको अच्छे से ट्रीट करें। तो आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहेगी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफ़िज़।